myself Dr. Jyoti Shahrawat and welcome to my YouTube channel Ayurveda Yoga with Logic, and once again I am here with you with another general topic, that is आयुर्वेद अनुसार पानी पीने का सही तरीका क्या है। So let's get started। आप कहेंगे कि मैम पानी पीने का भी कोई तरीका होता है क्या, ये क्या बात हुई? तो जी हाँ, इसका भी तरीका और नियम होते हैं जिसकी वजह से आप अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो चलो जानते हैं वे बातें जो रोजमर्रा के जीवन के लिए अनिवार्य है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ना पता होने से आपको ही कष्ट होगा, जैसे जो रिसर्च पेपर पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, पर रिसर्च के साथ साथ अगर उनके रीजंस भी जान लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही ये टॉपिक है। वैसे पानी से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स पर रिसर्च होती आ रही है, तो जानिए आयुर्वेद अनुसार कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन का रुख बदल देंगी। आजमा कर देखिए। कभी कभी कुछ चीज़ों का पता ना होने की वजह से आपको उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों पर असर होता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले उसके बारे में या उसकी सही चीज़ों को या सही तरीकों को समझना बहुत अनिवार्य है। जिन्हें इन तरीकों के बारे में पता है वह लकी हैं, और जिन्हें नहीं पता है वह अनलकी हैं। तो चलो सबको लकी करते हैं। आयुर्वेद अनुसार हमारा शरीर 50 से 70% पानी का बना होता है। हमारे शरीर में सभी अंगों को पानी अनिवार्य होता है। रिसर्च को देखा जाए तो आदमियों को प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर या थोड़ा उससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और वहीं औरतों में प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर बताया गया है। वह शरीर की बनावट और अन्य चीजों के आधार पर निर्भर करता है। पर क्या आप जानते हैं कि कब ये बातें सही लागू होती हैं? यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना जाने अगर आंख बंद करके करते रहेंगे या बिना लॉजिक लगाए, बिना सही गलत जाने, तो अपने आप को बीमारी के अलावा और कुछ नहीं देंगे। तो अब बात करते हैं पानी पीने के तरीके की। आदमी हो या औरत, रिसर्च के अकॉर्डिंग जाने के साथ साथ आप अपने शरीर की भी सुने। अर्थात अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पीजिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपका शरीर पानी की कमी होने पर उसकी डिमांड खुद करता है, जिसे हम प्यास कहते हैं। तो जब शरीर में पानी की कमी होगी तो वह अपने आप खुद मांगेगा। उदाहरण अनुसार गमले की मिट्टी अगर सूखी है तभी तो आप उसमें पानी देंगे ना, या रोज उसमें पानी देते रहेंगे, चाहे मिट्टी गीली हो या नहीं। अगर गमले में पानी ऑलरेडी है तो एट लास्ट क्या होता है? पानी इधर उधर गिरने लगता है, पौधा मर जाता है या उसमें कीड़े लग जाते हैं, है कि नहीं? अब बात आती है रिसर्च की। आप कहेंगे कि फिर तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा कि जो प्रतिदिन आदमियों में नीड होती है 1.5 से 2.5 लीटर की, और औरतों में जो नीड होती है 1.5 से 2 लीटर की, वो तो कभी पूरा नहीं होगा। तो बात ऐसी है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग चाहे आप 1 लीटर पानी पियो, 2 लीटर पानी पियो, चाहे आदमी हो चाहे औरत, चाहे वो 1000 लीटर पानी पीने की डिमांड हो प्रतिदिन, पर अगर आप उसको घूट घूट करके पियोगे तो उसे आसानी से पचा सकते हैं। मीन्स आपको जब भी पानी पीना है वो घूट घूट करके पीना है, चाहे आप दिन में से 1000 लीटर पानी पियो, सिर्फ इतना है। ये एक ऐसा सच है जिसको अगर आप नहीं जानेंगे तो आप अपने शरीर को बीमार कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक साथ पानी पियोगे तो उससे इनडाइजेशन होगा, और इनडाइजेशन की वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं वो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी पीना है घूंट घूंट कर कर ही पीना है ताकि वो आसानी से पच सके। ठीक है, आपको पेट की अग्नि ठंडी नहीं होने देना है। क्यों? आप सीधी सी बात है, अगर अग्नि जल रही है उसके ऊपर से आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। ऐसे ही हमारे पेट की भी हालत होती है। ठीक है, तो अगर आप घूट घूट करके पियोगे तो उससे अग्नि बढ़ती है। और घूट घूट मतलब अब आप पूछेंगे कि मैम ऐसे घूट घूट कितना समय? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो अप्रोक्सीमेटली उसे पीने के लिए 5 से 10 मिनट लगाएं। ठीक है, एक साथ पानी ना पिए, अदरवाइज क्या होगा? इनडाइजेशन, दैट इज अपचन, कब्ज, हृदय रोग, पित्त रोग, ये सभी रोग आपको हो सकते हैं। ठीक है, जिसे प्यास तो क्या भूख भी मर जाती है। अपचन होगा तो सीधी सी बात है प्यास तो लगेगी ही नहीं, साथ साथ भूख भी नहीं लगेगी। इसीलिए बिना प्यास के साथ साथ पेट भर के पानी आपने नहीं पीना है। फॉर एग्जाम्पल 1 गिलास पानी एक साथ। ठीक है, ऐसा ना करें।
अब आपको यहाँ एक बात और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर बात पानी की तो हो ही रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पानी मतलब लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड में फिर वो कोई भी चीज़ आ जाए, चाहे वो जूस आ जाए, मिल्क आ जाए, बटर मिल्क आ जाए, एनीथिंग, ठीक है, वो आपने हमेशा घुट घुट कर कर ही पीना है, एकदम से नहीं पीना है। क्योंकि चाहे वो लिक्विड पानी हो या दूध हो, काम उसका वही रहेगा कि जलती अग्नि को कम कर देना। तो आपके अंदर जो अग्नि है, जो खाना पचन करती है, जब आपको भूख लग रही होती है, ठीक है, उसको वो शांत कर देती है। तो वही आपने नहीं होने देना है। चाहे खाना खाने के पहले, बाद में, कभी भी आप पानी पी रहे, पिए आप घोंट घोंट कर कर ही, अदरवाइज अजीर्ण हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नहीं तो पेट से संबंधित तकलीफें आपको हो सकती हैं। दूसरी बात, कभी धूप से आने के बाद भी आपने एकदम से पानी नहीं पीना है। क्यों? तो उसका भी रीज़न है। जैसे गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, वैसे ही, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसा करते रहेंगे तो होगा क्या, एक दिन तवा ठंडा होने की जगह फूट जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही आपके पेट के साथ भी हो सकता है। एक दिन अग्निमांद्य होते होते आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी का पता चलेगा। ओके। अब खाना खाने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए, उससे क्या होगी, आपकी अग्नि कम हो जाएगी। और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ मैंने टाइम लिमिट लिखी है। एक्चुअली 45 मिनट्स इसीलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप 45 मिनट्स पहले और बाद में, इस बीच का जो ड्यूरेशन होता है 5 मिनट्स का, उसमें अग्नि दोबारा अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही खाना खाने के जो तुरंत बाद जब पानी पीते हैं, तो आप वो ना करके 45 मिनट्स के बाद ही पीजिए। अदरवाइज क्या होगा, वो जहर जैसा काम करता है। अग्निमांद्य तो होगा ही होगा, साथ में आमदोष निर्माण होकर अग्निमांद्य होकर मोटापा भी उत्पन्न करेगा, या फिर शरीर का जो भी पोर्शन आपका वीक होगा वहां जाकर बीमारियां वो क्रिएट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो पानी पीना कब है। तो बात ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको बीच बीच में पानी पीना चाहिए, ना खाना खाने से पहले, ना खाना खाने के बाद। अगर आपको खाना खाने से पहले पीना है तो खाना खाने से 45 मिनट पहले आप पानी पीजिए, या 45 मिनट के बाद। उससे क्या होगा, आपकी अग्नि जो है वो अच्छी होगी। जैसे हवन में घी की आहुति कार्य करती है, वैसे ही खाने के समय पानी घी का काम करता है, मीन्स अग्नि बढ़ाता है। तो आप कभी भी पहले और बाद में तुरंत पानी ना पीजिए, आप खाना खाने के साथ साथ, मीन्स बीच बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक चपाती खा ली है, थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर दूसरी चपाती खा ली, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया, या बीच में आप कभी भी घूट घूट करके पानी पी सकते हैं, बट स्टार्टिंग में और लास्ट में आपने नहीं पीना है। अब आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो हमें बोला गया है कि आपने गर्म पानी पीना है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ भी लोग अलग अलग तरीके का पानी गर्म करके पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी गैस पे रखा, गुनगुना होने तक कि वो सिर्फ गर्म करते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि तेज गर्म करते हैं। कई उसे बिना उबाल आने तक ही गर्म करते हैं, और कोई कोई क्या करता है, उबाल आने तक गर्म करता है। तो बस आपको तो ये पता है कि पानी गर्म पीना है, बट कैसा गर्म पीना है ये किसी को नहीं पता। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब तक पानी में उबाल नहीं आता है तब तक पानी हल्का नहीं होता है, ठीक है। अगर उसमें उबाल आ जाता है 2 से 3 मिनट तक, तब उसको हम हल्का पानी कहते हैं, या पानी गर्म है ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद अगर वो गुनगुना होता है तब आप उसे पी सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। किस तरह गर्म किया पानी पीना चाहिए ये कोई भी नहीं जानता है, बस गर्म पीना है ऐसे बोलते हैं। तो आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने हमेशा पानी को उबालना है फॉर 2 to 3 मिनट्स, और उसके बाद आपने वो ठंडा करके पीना है, अगर ठंडा पीने की चाहत है तो। और गर्म पीने की चाहत है तो जैसे चाय पीते हैं वैसा पीना चाहिए, या जितना जो गर्म पी सके उतना आपको करके वो पीना है, लेकिन बिना उबाल आए पानी नहीं पीना है। अगर आप बिना उबाले पानी पिएंगे तो वो पचने में और ज़्यादा हैवी होता है। उबाल आने से क्या होता है कि इसके अंदर जो वात का गुण रहता है वो इन बुलबुलों के थ्रू बाहर निकल जाता है, पानी हल्का हो जाता है पचने में। लेकिन जो बहुत लोग बस सिर्फ गर्म करके पीते हैं तो ये आम को बढ़ाता है और ज़्यादा पचने में डिफ़िकल्ट होता है, मीन्स मुश्किल होता है इसके कंपैरिजन में। इसीलिए हम हमेशा आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि आपने पानी गर्म करके पीना चाहिए, पर गर्म मतलब उबाल कर। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 से 3 मिनट तक का उसमें उबाल आना चाहिए, फिर आपने वो पीना है। एक बात और याद रखें,
पानी में उबाल आने के बाद अगर कोई फ्रिज में रखकर उसे ठंडा कर रहा है तो वो ऐसा ना करे। इससे क्या होगा, उसके अंदर और ज़्यादा दोष आ जाएंगे। तो प्लीज़ उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दें या फिर उसे गुनगुना करके ही पिए। ठीक है, गुनगुना मतलब उबाल आने के बाद जब वो ठंडा होता है, मैं तब की बात कर रही हूँ। और पिए भी तो घूंट घूंट करके, ये नहीं है कि उबाल आ गया है, गुनगुना हो गया है, तब आप उसको एक साथ पी सकते हैं। नहीं, आपका पैटर्न वही रहना चाहिए, दैट इज घूंट घूंट करके। अदरवाइज फिर से वही चीजें होंगी, अपचन, पेट में जलन, खट्टी डकार, कड़वा पानी। जिसको ये चीजें नहीं पता है कि अधिक पानी पीने से या कम पानी पीने से या बिना उबला पानी पीने से ये चीजें होती हैं, तो वो ये समझ ले कि जिनको ये सारी चीजें हो रही है ना, वो रीजन ये तो है ही है, और भी अन्य रीजंस हैं, पर मुख्य कारण आपका यही रहता है। ठीक है, अगर आप इसमें बदलाव करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पेट की जलन, खट्टी डकार या कड़वा पानी कम हो गया है। अगर आप पानी ऐसे पीते हैं जब आपके शरीर की डिमांड होती है, प्लस उबला हुआ ठंडा करके पीते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपनी संहिता की। आयुर्वेद में एक शारंगधर संहिता है, ठीक है, उसमें भी आपको उष्णोदक पीने के लिए बोला है। अब ये उष्णोदक होता क्या है, तो ये उष्णोदक पानी की ही बात की गई है। मीन्स पानी को अग्नि पर उतना उबालना है कि अष्टमांश, चतुर्थांश और अर्ध शेष, अर्थात अगर आपने एक गिलास पानी लिया है तो आपको उसे तब तक उबालना है जब तक उसका 1/8 शेष न रह जाए, 8वां भाग। ऐसे ही 1/4, दैट इज चौथाई भाग या आधा शेष, मीन्स आधा बचने तक उसको उबालना है, एक गिलास को आधा रहने तक। तो या तो आयुर्वेद में उसे क्वाथ कह सकते हैं क्योंकि उसको इतनी बार उबाला गया है या इतना शेष रहने तक उबाला गया है, या आप उबाल आने तक। ठीक है, तो उसी को शारंगधर संहिता में शारंगधर जी ने उष्णोदक कहा है, या उसे कह सकते हो सिद्ध जल। तो अगर यही चीजें आप रात में इस पानी को पीकर सोते हैं तो आपका कफ, आमवात, मेदो रोग, मोटापा, सूजन, काश, श्वास, ज्वर, ये सबको ये नष्ट करता है। बस्ती, दैट इज मूत्राशय का शोधन करता है और अग्नि को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये जो उष्णोदक शारंगधर जी ने बताई है, ये चौथाई शेष उष्णोदक है या जल है, वो वात को कम करता है, जो कि आपने गर्मियों और शरद ऋतु में आपने वो पीना चाहिए। अब बात आती है अर्धशेष की। मतलब आपने समझो एक गिलास पानी लिया है और आपने उसको तब तक उबाला है जब तक वो आधा न रह जाए, तो वो क्या कार्य करेगा, वो पित्त को कम करता है। ये आपने कब पीना चाहिए, तो हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में और वर्षा ऋतु में। अब बात आती है त्रिपादहीन, अर्थात एक गिलास को आपने तब तक उबालना है जब तक उसमें तिहाई पानी ना रह जाए, 1/3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कफ को कम करता है, दीपन करता है और पचने में हल्का होता है। ये आप किसी भी सीजन में पी सकते हैं, ये बहुत हल्का होता है और तीनों दोषों का, मीन्स वात, पित्त और कफ, तीनों को ये कम करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि आपके शरीर में पानी की कमी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेशाब का रंग, ठीक है, होठों का सूखना, त्वचा का फटना, घबराहट, चक्कर, कब्ज, ठीक है, जॉइंट पेन हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कब्ज हो सकता है, आपकी हृदय की गति बहुत तेज आपको फील हो सकती है, बहुत आपको डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। ठीक है, यही चीजें आपकी तब भी देखी जाती हैं अगर आपके शरीर में पानी बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तब क्या आपको लक्षण दिखेंगे कि बार बार पेशाब का आना, बार बार सिर में दर्द होना और कुछ ऐसे लक्षण इसके अंदर हैं जो पानी की कमी से भी होते हैं। और पानी अगर आप ज्यादा ले जाते हैं, मीन्स ओवर हाइड्रेट हो जाते हैं, तो भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे होठों का, आंखों का, पैरों का, हाथों पर, इन सभी जगहों पर सूजन का होना। आपको उल्टी भी हो सकती है, क्यों, इनडाइजेशन, क्योंकि आपने क्या किया है, जलती हुई अग्नि पर पानी डाला है, आपने ज्यादा पानी पिया है और वो उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, तब भी आपको उल्टी हो सकती है, जी मिचला सकता है, हाथों और पैरों में अकड़न महसूस हो सकती है, थकावट भी हो सकती है। थकावट भी अगर लंबे समय तक चलती रही तो हो सकता है कोमा जैसी स्टेज भी आ जाए। तो
और क्या होता है, हृदय संबंधी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि ना तो पानी शरीर में कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो। जब आपका शरीर डिमांड करता है, आप घूंट घूंट कर अपने शरीर की डिमांड पूरी करें। जरूरी बात यह है कि पानी में जो तत्व होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, तो अगर आप पानी की कमतरता कर रहे हैं या बहुत ज्यादा पी रहे हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में इसका इम्बैलेंस हो जाता है, मीन्स जो इसका माप है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए सही प्रमाण में शरीर के अकॉर्डिंगली पानी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके रीजंस क्या हैं? तो आप चाहे सॉलिड खाएं, मीन्स आप खाना खाएं, चाहे पानी पिए, आप अगर बॉडी के नीड अनुसार खाएंगे पिएंगे तो कभी भी आपको इंडाइजेशन नहीं होगा। अगर इंडाइजेशन हुआ, मीन्स आपने इसके बॉडी के अकॉर्डिंगली नहीं दिया, तो क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है। इनडाइजेशन होता है मीन्स अपचन होता है। उससे क्या होगा, आपका पित्त खराब होता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त से खून बनता है, मीन्स रक्त बनता है। तो समझो अगर पित्त ही खराब हो गया तो रक्त कहाँ से अच्छा बनेगा। और हमारे शरीर में आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली 7 धातुएं होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। नीचे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। तो समझो जो अगर जो आहार आप खा रहे हो उससे हमें जो रस मिलता है जिससे शरीर का पोषण होता है वही खराब बना, ठीक है, उससे क्या होगा, पित्त खराब बनेगा। पित्त से क्या बनता है, रक्त। रक्त अगर खराब बना तो वो मांस को खराब करेगा, मांस के बाद आता है मेद, वो मेद को खराब करेगा। इसी तरह से आपका लास्ट धातु जो 7वां धातु है शुक्र, अगर वही खराब हो गया तो आप खुद सोचिए आपकी बॉडी में इस धातुओं में से रिलेटेड जो भी धातु वीक होगी उससे रिलेटेड आपको बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यही क्रमशः एक दूसरे का क्योंकि पोषण करते हैं। तो जैसे रस, जैसा भी रस आप अपने शरीर को देंगे उसके अनुसार ही ये 7 धातु बनेंगी। आयुर्वेद के अनुसार पित्त से रक्त की उत्पत्ति और रक्त को पोषण कौन देता है, रस देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आगे की उत्तरोत्तर धातु पर क्या असर होगा, जो कि आपके हाथ में ही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद प्यास लगती है, मीन्स अगर आपने ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है कि 7 धातु खराब ना हो, तो आपको स्टार्टिंग का रस ही अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अगर नाश्ते के समय आपको प्यास लग रही है या उसके बाद में आपको प्यास लग रही है तो आपने फ्रेश जूस पीना है। कैसे पीना है, घूंट घूंट करके। ऐसे ही अगर दोपहर के समय खाने के बाद आपको प्यास लगती है तो आप छाछ पी सकते हैं, वो भी घूंट घूंट करके। रात के समय खाने के बाद आपको अगर प्यास लगती है तो है कि दूध पीना है, घूट घूट करके, ठीक है। इन सभी चीज़ों में आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद आपने यही चीज़ें करनी है, चाहे वो फिर किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, मीन्स लिक्विड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब सही तरीके से अगर आप पानी पीते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले आपको भी बता दिया है मैंने कि अपचन जैसी चीजें आपको नहीं होंगी। दूसरा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका जो रंग है वो निखरेगा। सीधी सी बात है, अगर डाइजेशन होगा, सारे धातु अच्छे से काम करेंगे तो आपका रंग निखरेगा। चेहरे पे एक अलग सी चमक सदा बनी रहेगी, पेट सही रहेगा, टॉक्सिक पदार्थ आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएंगे, पथरी जैसी बीमारी आपसे दूर रहेगी, पित्त संबंधी बीमारियां आपको नहीं होंगी, जैसे जी मिचलाना, खट्टी उल्टी आना, कड़वी उल्टी आना, पेट में जलन होना, क्योंकि अधिक प्रमाण में एक साथ पानी पीने से ये सभी चीजें देखी जाती हैं। पर लोगों को ठीक से जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें कारण समझ में नहीं आता कि हमें ये जलन या पित्त रिलेटेड इश्यूज क्यों हो रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ पानी का होता है कि आप किस तरीके से पानी पी रहे हैं। दूसरा, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होने देता। सिर दर्द जैसी परेशानी जो कि पानी की अधिकता और कमतरता दोनों की वजह से हो सकता है। अगर आपके शरीर में ज़रूरत के हिसाब का पानी हो तो आप दिमाग से भी शांत रहेंगे और अपने कार्य में अच्छे से मन भी लगा पाएंगे। और दूसरी बात, डिप्रेशन भी आपको नहीं छुएगा। आपके शरीर में हमेशा फुर्ती बनी रहेगी, मांसपेशियां भी अच्छे से कार्य करेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें बहुत कम प्यास लगती है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्यास नहीं लग रही है या बहुत कम प्यास लगती है और अगर आप तब भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं
तो शरीर में उस समय पानी की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा समझें। आप बीमार हैं ऐसा नहीं कि आपको प्यास नहीं लग रही है तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यास कम लग रही है मीन्स पानी में इनफ वाटर है जो आपको पूरा दिन निकाल सकता है, जो आपका पूरा दिन निकाल सकता है, मीन्स आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा समझे कि जब कभी आपको प्यास लगेगी तभी आपने पानी पीना है, फिर चाहे वो पूरा दिन आपको प्यास क्यों ना लगे, ठीक है। आपको तभी पानी पीना है जब आपको प्यास लगती है, क्योंकि फिर से मैं एक ही बात कहूँगी, आपके शरीर में अगर पानी की कमी है तो आपका शरीर पानी खुद मांगेगा, आपको उसे देने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन मीन्स काम, अगर शरीर में पानी कम है या ज़्यादा है, ये ऐसी बात होती है जैसे एक सिक्के की दो पहलू या एक सिक्के की दो साइड्स, ठीक है, जिसे हम हेड या टेल बोलते हैं। तो ऐसे ये जो नोशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके डिहाइड्रेशन में भी देखे जाते हैं और ओवर हाइड्रेशन में भी देखे जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अरे मैं तो इतने अच्छे से पानी भी पीता हूँ, खाना भी खाता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे सर दर्द होता है। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से वो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको अब एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो आप नहीं जानते हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगी, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए, कि जो पित्त होता है वो द्रव गुण का होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे अगर पहले आप कोई और वीडियोस देखेंगे तो मैंने बहुत बार आपसे वो पित्त की बात की है कि जो पित्त की फॉर्म होती है वो लिक्विड होती है, ठीक है, अपनी बॉडी में, जो कि पचन का काम करती है या अदर चीज़ों में हमें काम आती है, फॉर एग्जाम्पल खून बनाने में, ठीक है। तो और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पानी से रिलेटेड, वो भी कौन सी फॉर्म का है, लिक्विड, दैट इज ये भी द्रव है ये भी द्रव है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कि जैसा आहार विहार आप करते हैं वैसा ही रस आपकी बॉडी को मिलता है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो अच्छा रस आपकी बॉडी को मिलेगा और खराब खा रहे हैं तो खराब। अब रस से जो है, जैसा रस आप दे रहे हैं वैसा ही आपकी बॉडी में पित्त बनेगा, ठीक है। सिर्फ पित्त की नहीं, जैसा आप खाना खाते हैं उसी के अनुसार उसी वही रस आपकी बॉडी में, जो वात को चाहिए होगा वो वात, अगर वात को मिल रहा है वैसा रस तो वात भी खराब बनेगा, पित्त भी खराब बनेगा और कफ भी। लेकिन जो हमारे पचन की क्रिया होती है वो होती है पित्त की वजह से। तो अगर रस ही खराब हो गया तो पित्त पर असर होता है, तो पित्त भी खराब बनेगा। पित्त के आगे, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया है कि उत्तरोत्तर धातु जो होती हैं वो खराब होती चली जाती हैं। तो जैसा आपका रस वैसे ही उत्तरोत्तर धातु, ठीक है। अब पित्त के साथ साथ मैं जल भी अगर ऐड कर देती हूँ तो क्या होगा, मतलब पित्त तो खराब हो ही गया है। अगर आपका पानी पीने का तरीका या जो भी लिक्विड चीज़ आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, अगर उसका सही तरीका आपको नहीं पता है और गलत तरीके से आप वो अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो क्या होगा, ये जल इस पित्त का प्रमाण बढ़ा देगा, है कि नहीं, जो कि खराब फॉर्म में है। तो आपके अंदर और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाएगी, मीन्स जो आपको इश्यूज हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इंडाइजेशन होगा या जो भी आपको तकलीफ हो रही होगी और बढ़ जाएगी, है ना। तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस होगा आपके लिए, ठीक है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैं जूस की बात कर रही हूँ या फिर जो भी लिक्विड फॉर्म में लेने की मैं बात कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। क्या आप जितने क्वांटिटी के फलों से एक ग्लास जूस निकाला जाता है, जो कि आप एक साथ गड़गड़ कर कर पी लेते हैं, क्या उतने ही फल आप खा सकते हैं? मैं फल की बात कर रही हूँ, जूस की नहीं। मतलब जितने फलों का जूस निकल रहा है वो जूस ना निकाल के क्या उतनी क्वांटिटी का फल आप एक साथ खा सकते हैं इतनी जल्दी? मतलब आप क्या करते हैं, 5 या 10 सेकंड के अंदर वो आप एक ग्लास जूस सीधा पी जाते हैं। आप कह सकते हैं 5 या 6 मौसम्बी एक 10 सेकंड के अंदर एक साथ खा सकते हैं? नहीं ना, आप धीरे धीरे एक एक स्लाइस काटोगे और अंदर खाओगे। ये धीरे धीरे प्रोसेस क्या होता है, आप डाइजेस्ट करते चलते हो। पर जूस आप वही 5-7 मौसम्बी का या फिर संतरे का आप एक साथ 5-10 सेकंड में पी जाते हैं। उससे क्या होगा, मतलब वो जूस तो कम से कम 7-8 मौसम्बी का, 5-7 मौसम्बी का होगा। तो खुद सोचो, जब आप फल नहीं खा सकते तो जूस आपकी बॉडी पे कैसे काम करेगा, है कि नहीं? करेगा ना, अग्निमांद्य डाल देगा ना जलती हुई अग्नि पे पानी। पर आप फ्रूट्स कैसे खाते हो, स्लाइस कर करके, कट कर करके या उसमें पीसेस में खाते हो, उससे आपकी अग्नि जल्दी से बुझती नहीं है।
लेकिन पानी उसके अपोजिट काम करता है कि नहीं? तो अगर यही बारीक चीज़ें आप जान लेते हो तो आप हमेशा अपनी बॉडी को स्वस्थ रखते हो। थैंक यू फॉर नाउ फ्रेंड्स, होप आपको मेरे ये वीडियोस बहुत पसंद आए हों। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इन जनरल टॉपिक से रिलेटेड भी कोई डाउट है या कोई प्रश्न आपको पूछना है तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपके इन कमेंट्स की वजह से या शेयरिंग की वजह से मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए और मेहनत करती हूँ। सो थैंक यू फॉर नाउ फ्रेंड्स।